नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हर साल देश भर में छठ पूजा के पावन पर्व में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखने को मिलती है। भगवान सूर्य को पूजने वाले इस महापर्व के मौके पर छठ मैया के लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा माहौल जश्न से खुशनुमा हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देश की राजधानी में देखने को मिला। इस पर्व के मौके पर लोगों में एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिला। लोग पूरी तरह से इस पर्व के जश्न में डूबे हुए नजर आए। नई दिल्ली के गांधीनगर छठ पूजा समिति द्वारा यमुना घाट पर हर साल की ही तरह इस बार भी 4 दिन तक चलने वाले भव्य समारोह का बेहद ही धूमधाम से आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस कार्यक्रम में सभी देशवासियों को छठ पूजा की बधाई देने प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेता शुभकामनाओं से ज्यादा एक दूसरे पर निशाना साधते हुए ज्यादा नजर आए। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की सियासत इन दिनों काफी गर्माई हुई है, जिसकी गर्माहट का एहसास इस कार्यक्रम में भी खूब देखने को मिला। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंत्री रह चुके, साथ ही गांधीनगर के पूर्व विधायक अरविंद सिंह लवली से जब हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक ने आगामी विधानसभा चुनाव और राजधानी में लागू हुए ऑड इवन पर बात की, तो पूर्व विधायक केजरीवाल पर जमकर बरसे। अरविंद सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल पर चुनावों के दौरान लुभावने वादे करने का आरोप लगा दिया। तो सर, आप हर साल यहाँ पे आते हैं, कैसा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मुझे बहुत खुशी है और कि छठ मैया का त्यौहार पूरी दिल्ली के अंदर जो है छठ पूजा का त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जमुना पार का सबसे पुराना स्टॉल है। मैं खुद रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसके बाद जब हमने सरकारी खर्चे से सब इंतजाम करना शुरू किया था और हर बार आता हूँ, ये पूजा समिति जो है वो पहली बार से ज़्यादा सुविधाएँ सब श्रद्धालुओं को देती है। तो इनको बहुत बहुत बधाई और सब लोगों को छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है आजकल, दिल्ली विधानसभा में आने वाले चुनाव। दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी है वो अपने कामों की बदौलत मैदान में उतर चुकी है। भाजपा फ्रंट फुट पे खुल के खेल रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? किस तरीके से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में? अभी जो है लोकसभा इलेक्शन हुआ है पीछे, उसके बाद से घोषणाएँ कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनको समझ आ गया कि जो झूठ 5 साल का बोलते रहे उससे काम चलेगा नहीं। और अब जो है वो फ्री चीज़ें बांटने का काम उन्होंने शुरू कर रखा है, जो सिर्फ केवल और केवल चुनावी शगुफा है। चुनाव के बाद सब गायब हो जाएगा। तो कांग्रेस अपने कामों के बदौलत जो लोगों के बीच में जाएगी। विधानसभा के इलेक्शन में भी तीसरे नंबर पे थी आम आदमी पार्टी, और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से है, हरियाणा महाराष्ट्र के इलेक्शन उसके सबूत है। दिल्ली में जो है कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन सर, इसके साथ ही अभी दिल्ली में ऑड इवन का फार्मूला लागू किया जा रहा है। बीजेपी कहना है जनता को परेशान करने वाली बात है। हारून यूसुफ ने भी बयान दिया है, केजरीवाल सिर्फ ये जनता के साथ बेवकूफ़ी बना रहे हैं, इस तरीके से कुछ बयान दिया उन्होंने। 5 साल ये कोई काम करते नहीं है। नवंबर होने का इंतजार करते हैं जब दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाए। अगर 5 साल काम करें, ये जो क्रॉप जल रही है ये ऐसा थोड़ा है कि अभी जलने शुरू हुई है। हमारे समय में भी जलती थी, तब क्यों नहीं पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता था? पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह खाली वहाँ पे फसल जलना नहीं है। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह है कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स का बढ़ना। दिल्ली में बसें ला नहीं रहे, मेट्रो डिले हो रही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिले होने की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। तो जब वहाँ का पोल्यूशन ऐड हो जाता है तो दिल्ली में स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो ये क्रॉप तो पहले भी जलती रही है। तो ऑड इवन करने से कुछ नहीं होगा। जो इनको काम करना है वो करते नहीं। एक बस 5 सालों में खरीद नहीं पाए। मेट्रो जो है डिले हुई है, फेज़ 3 खत्म नहीं हुआ, फेज़ 4 शुरू करने की तो बात ही दूर से है। तो इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अंत में बस चलते टाइम आपसे ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का पेज फंसा हुआ है। शिवसेना, क्या कांग्रेस शिवसेना के साथ जाएगी? अब मालूम नहीं है, वो वहाँ के नेता फैसला करेंगे। इसके अलावा गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल कुमार वाजपेयी ने भी केजरीवाल सरकार को लपेटे में लेते हुए बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा देने पर तंज कस दिया। गांधीनगर छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे छठ पूजा कार्यक्रम में पहुंचे गांधीनगर के भाजपा विधायक अनिल कुमार वाजपेयी जी। सर, जब आप इस प्रोग्राम में आए हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम में? देखिए, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो कमेटी है, सबसे बड़ा काम तो कमेटी करती है। एक व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उद्देश्य लेकर एक आदमी चलता है, लेकिन मदन पटेल जी और जो उनकी कमेटी है ये बहुत सराहनीय काम करते हैं। लोगों की व्यवस्था करना, लोगों की जलपान की व्यवस्था करना, बर्थ माँ और एक बहन रहती है, उसके साथ और भी लोग होते हैं पूरी रात, उनका सारा भंडारा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं उन सबकी पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ। और
माँ चटिया माँ के प्रयोग के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हमेशा इन पर बनाए रखें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्व इतना आसान नहीं है। 72 घंटे की पूजा और उसके बाद पूरा भूखा रहना और अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं उन सब माताओं, उन सब बहनों के भी चरणों में जो है प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब लोगों के लिए अपना आशीर्वाद। सर, जैसे कि अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर मैदान में उतर चुकी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वही फ्रंट फुट पर खेल रही है। आप भाजपा के विधायक हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं भाजपा की मैदान में उतरने ये भाई साहब, हम वो तो काम करते नहीं हैं। अगर 200 यूनिट बिजली की फ्री दे दी, आज सारे अखबारों में है, आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, 31 मार्च 2020 तक 400 यूनिट फ्री किया है। किस लिए आज 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? आज डीडीसी में महिलाओं को बस फ्री कर दी। 6,874 बसेस थी, आज 2900 बसेस चल रही हैं। जब बसेस ही आप चला ही नहीं रहे रूटों की, आप तो ऐसे करने का फ़ायदा क्या है? अरे भाई, करना है तो मेट्रो में लोगों को फ्री करो। आपने वादा किया, क्यों नहीं किया? आज केंद्र की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनियाँ जितनी हैं उनको मालिकाना हक देने का काम, कांग्रेस से एक सर्टिफिकेट के नाम पर चुनाव जीत गई। 4.5 साल अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के ठग नेता ने लोगों को ठगा। लेकिन आज केंद्र की सरकार ने कितना ऐतिहासिक काम किया है, बहुत कम पैसे में। अगर आपके पास डाटा हो, मैं समझता हूँ अगर 100 गज का मकान किसी आदमी का है तो 11,000 रुपये उसकी फ़ीस होगी केवल ये। और 40 लाख लोगों को, अनऑथराइज कॉलोनी में लोगों को, रहने वालों को, ये बड़ा काम केंद्र सरकार ने किया है। और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, अभी तो लोग एक ही आदमी को देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में सिर्फ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सारे आम आदमी पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हो गई। अभी तो एक ही आदमी बढ़ रहा है, अभी तो मैदान में कूदे नहीं। अभी हम जब पार्टी कूदेगी और केंद्र की सरकार ने जो 370 ऐसा ऐतिहासिक काम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, ये किसी नेता ने नहीं किया। और अगले हफ्ते दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को नई खबर मिलेगी और नई दीपावली एक चली गई है, एक नई दीपावली आप लोगों को मनाने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए OD1 का फार्मूला केजरीवाल फिर से ला रहे हैं 4 से 15 नवंबर तक के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि ये मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है इस तरीके से, और आप बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ के गांधीनगर में रहे हैं, पोल्यूशन आपको पता लग रहा है क्या स्तर है। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में इसके लिए? देखिए, आज ही पोल्यूशन की याद क्यों आती है? पूरे साल क्यों नहीं आती है? जब आपको पता है कि पराली जलाई जाएगी, जब आपको पता है कि इस समय धुंध का समय, पोल्यूशन का समय आ रहा है, तब आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आज EDMC ने कम से कम हम लोगों ने पानी छिड़काव की। आप सारी गाड़ियां देख रहे होंगे, तो ये काम तो जिम्मेदारी किसकी है? ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्यों नहीं उन्होंने किया आज तक ये? इस मामले पर केजरीवाल का कहना है कि जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है उसकी वजह से सब पराली जला दे, बीजेपी इस पर नज़रअंदाज कर रही है इस मामले। अरविंद केजरीवाल ऐसे झूठे आदमी का सिर्फ काम आलोचना करना होता है। मैं तो 4.5 साल उनके दल में रहा हूँ। उनके पास झूठ बोलने के अलावा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। और 2020 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन झूठों की, मक्कारों की सरकार दफन होने वाली है और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। चलिए, अंत में सर आपसे जानना चाहूँगा, आप दिल्ली केंद्र में राजनीति करते हैं, विधायक हैं, पूरे देश की राजनीति दिल्ली से शुरू होकर पूरे देश में शुरू होती है, यहाँ से राजनीति शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। अब महाराष्ट्र का पेच फंसा हुआ है बीजेपी और शिवसेना के बीच, तो कौन सरकार बनाना चाह रही है? कैसी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी, शिवसेना का हो जाएगा दोनों का? देखिए, जो गठजोड़ करने वाले जो लोग होते हैं, स्पष्ट बहुमत है, 105 सीटें और सबसे बड़ा दल भाजपा है। और आज शिवसेना के लोग अपनी चीज़ से मुकर रही है। अरे भाई, 105 अगर शिवसेना बड़ा दल होता तो हम मान सकते थे कि भाई आपका मुख्यमंत्री हो। आज जब बड़ा दल हमारा है तो हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अगर इस तरीके की बात करते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए आपसे कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं शिवसेना के लोग और उनके मुख्यमंत्री के दावेदार कहाँ मत्था टेकने गए हैं। तो जो अपने आदर्शों से और बाल ठाकरे के बनाए हुए मूल्यों से अगर भटक रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में शिवसेना का अस्तित्व नहीं रहेगा। की सरकार नहीं बनेगी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, देखिए, ये तो काम बड़े शीर्ष नेताओं का है।
मैं इस बारे में आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाला स्वर्णिम दिन और एक हफ्ते में आने वाला स्वर्णिम अवसर दिल्ली के लोगों को दोबारा दीपावली मनाने का मौका मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा शादरा क्षेत्र के महिला मोर्चा की अध्यक्ष छवि कला सिंह भी बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार पर जमकर बरसीं। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने केजरीवाल का जमकर घेराव किया। हमारे साथ मौजूद है शादरा जिले की महिला अध्यक्ष छवि कला सिंह जी, इनसे बात करेंगे। छठ पूजा में आई है मैम, सबसे पहले तो आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ आई हैं तो किस तरीके छठ पूजा के लिए आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को? पहले तो मैं छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी आज ये छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं उनको और छठ पूजा की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और सबको पता है छठ पूजा जो है डूबते हुए सूर्य की और उगते हुए सूर्य जी दोनों की पूजा करते हैं। और छठ पूजा में विशेषता ये है कि हम दिल से जो छठ मैया से जो मांग दें, जो मान्यता है, तो वो पूरी ज़रूर होती है। और आज की डेट में सभी वर्ग, मेरी एक जानने वाली मुस्लिम महिला है, बहन है, उन्होंने भी कहा कि मेरा मनोकामना उन्होंने पूर्ण किया और इस बार वो छठ कर रही हैं। तो ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है छठ मैया की। तो ये तो हमारा संस्कृति है भारतवर्ष का, जिसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ते हैं। इसमें कोई जाति पाति नहीं देखते, निम्न जाति से लेके उच्च जाति तक सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो टोकरी बनाने से हो, बांस की जो सूप बनते हैं, या वो दिए बनाते हैं, दूध ग्वाला तक भी इसमें होता है कि ग्वाले से दूध लेके आएं और उसका अर्घ दें। तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा व्रत और इससे शुद्ध व्रत हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आज सभी छठ मैया सभी को मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा मेरा विचार है। मैम, आप भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं शादरा से, तो इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े जोर शोर के साथ मैदान में उतरी हुई है और भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो क्या लगता है, क्या जो तैयारियाँ हैं भाजपा की, क्या उम्मीद है विधानसभा चुनाव में आपको? विधानसभा चुनाव में मेरा सभी बहनों भाइयों से यही निवेदन है कि वो सच्चाई को समझें, कौन उनके देश के भविष्य के लिए काम कर रहा है और कौन उनको झूठा वादा दे रहा है। ऐसे लोग जो पूर्वांचलियों को कहते हैं कि 500 लोग 500 रुपए लेके दिल्ली आते हैं और यहीं रह जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि दिल्ली या कहीं भी सबका है, वह देश उनका है, हम कहीं भी जा सकते हैं। आज मैं हूँ, मैं कहीं भी विदेश भी जाती हूँ, अपने देश में कहीं भी जाने का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आज पूर्वांचली भाई इतने मेहनती हैं, ईमानदार हैं। और दिल्ली किसी का नहीं है, दिल्ली में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी स्टेट के लोग हैं, और उनके लिए जब ऐसा कहा जाता है तो बड़े शर्म की बात है। और मैं ये कहूँगी कि सभी पूर्वांचली हो या जो भी हो, इस बात को समझे और इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को विजयी बनाए, ताकि उनका भविष्य सुधरे और आगे बढ़े। वो जो मेन काम है, पानी जैसी चीज को, मैं आपकी बात को कहना चाहूँगी, पानी जैसी चीज को फ्री करना चाहते हैं वो, जो कीमती है। बिजली फ्री कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं फ्री? मैम, लेकिन उनका कहना है कि ये सरकार ईमानदार है, जनता का पैसा जनता पे खर्च किया जा रहा है, तो क्या परेशानी है भाजपा को इसमें? आम आदमी पार्टी का ये कहना है। यही तो गलतफहमी दूर करनी है। हमारा ही पैसा हमें फ्री दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप शिक्षा पे लगा दो, आप अस्पतालों पे लगाओ, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाओ ना, आप फ्री क्यों दे रहे हैं? आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाएं हैं, हमने ग्राउंड जीरो पे देखा है, महिलाएं खुश है फ्री बस करने से। आप एक महिला हैं, सबसे पहले तो आप एक महिला ही हैं, हम बीजेपी नेता बाद में हैं, तो महिलाओं के लिए फ्री बस की गई है, इस पर क्या कहेंगे? ये मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ धोखा है। 4.5 साल कहाँ थे? उन्होंने क्या क्या वादा किया था? वो कैमरे लगवाएंगे, क्या दिया? कैमरे लगवा दिए? कुछ बात चलेगी, चुनाव तक बात चलेगी। और ये जो फ्री बस सेवा दे रहे हैं, ये बताएं कि बस चल भी रही है कि नहीं? दिल्ली में जितनी बसें थी, आधी बसें खराब पड़ी हैं, पहले उनको ठीक करा लो, सुविधा तो दो। जब बस ही नहीं होगी तो आप फ्री सेवा देके करेंगे क्या?
चलिए आज बड़ा त्योहार का समय है, छठ पूजा का समय है, आप छठ पूजा में आई हैं, हमने आपका काफ़ी कीमती समय लिया। बस अंत में ये जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं या पोल्यूशन बढ़ रहा है, OD1 चालू होने वाला है 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए, आपकी क्या राय है? हालांकि बीजेपी नेता को कहना है मनोज तिवारी का कि ये जनता पे बोझ है, तो आप क्या कहेंगी इस मामले पर? देखिए, प्रदूषण के लिए उन्होंने बोला है, कुछ किया नहीं है। भगवान सूर्यदेव से जो सरकार है अभी, आप सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, वो प्रदूषण पे कुछ कर ही नहीं रही। ये ऑड इवेंट से कुछ नहीं होने वाला, समृद्धि आए, उस पे काम करना पड़ेगा। ये धूल कैसे खत्म होगी, आसपास के स्टेटों में बात करनी पड़ेगी कि जो आसपास के स्टेट है पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ भाजपा की सरकार है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अपने जो राज्य है उन्हें रोक नहीं रही है, पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से प्रदूषण है। ये भी झूठा आरोप है। बिल्कुल में आपकी सरकार है। हाँ, बिल्कुल। पंजाब में किसकी? पंजाब में तो मिक्स सरकार है। हाँ, फिर प्रदूषण तो को कम ऐसे करने बात के लिए काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, आपने देखा होगा है ना। काम ऐसे नहीं होता बोल दिया काम हो की गया। मदद से काम करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए कि कैसे प्रदूषण खत्म करें। सिर्फ बोलना है, उनकी जिम्मेदारी थी दिल्ली में प्रदूषण रोकना। 4.5 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाए। रात को दिन को पहले खुद खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसी दिल्ली बना के छोड़ा है उन्होंने अपनी। OD1 पे क्या कहना चाहेंगे? ऑर्डिनेंस से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अच्छा है। जो असली मुद्दा है उस पे काम करें, प्रदूषण पे काम करें। जो सड़क पे धूल है उसको, जो नई नई मशीनें लाने को उन्होंने कही थी, वो लेके आए। छठ पूजा का आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि छिड़काव होगी, कहाँ हो रही है? नहीं हो रही। तो पहले जो वादा किया वो काम करें। काम करने से काम होता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। चलिए अब अंत में आपका समय न लेते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा। पूरे देश की राजनीति दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली से पूरे देश का तंत्र मंत्र सब चलता है, जनतंत्र पूरा दिल्ली से चलता है। आप दिल्ली के नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप पे, तो महाराष्ट्र में कौन सरकार बना रही है? शिवसेना के साथ बननी है, भाजपा अकेले सरकार बनानी? देखिए, अभी ये वहाँ मीटिंग चल रही है, अभी ये शीर्ष नेता हमारे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, लेकिन जो होगा हमारे पक्ष में होगा। सभी देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देने के क्रम में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हसीब उल हसन भी पहुंचे थे, जिन्होंने आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की ही जीत पर भरोसा जताया और उन्होंने ऑड इवन समेत सरकार की नीतियों का जमकर बखान किया। उद्देश्य आने के यहाँ पर देखिए, उद्देश्य क्या होगा? ये तो आज महापर्व है, छठ का पर्व है, तो उसमें तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। मैं भी एक व्यक्ति होने के नाते यहाँ पे आया हूँ, कोई उद्देश्य लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ बधाई देने आया हूँ और एक बहुत बड़ा पर्व है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देने आया हूँ उसको। चलिए सर, ये तो छठ पूजा का पावन पर्व है, इसमें काफ़ी उत्साह है लोगों में मनाने के लिए, और जो छठ पूजा की समिति है, गांधीनगर समिति, उसने बढ़िया आयोजन किया है। लेकिन अब आप दिल्ली के निगम पार्षद हैं, दिल्ली में भी लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छे काम किए, जनता का ये कहना है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारियाँ किस तरीके से विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी करेगी? केजरीवाल जी बने रहेंगे? देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी। और दूसरी बात ये, आज बहुत बड़ा पावन पर्व है, हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा घाट बनवाए हैं और आगे भी निरंतर छठ पूजा के लिए इस महापर्व को और बड़ा करते रहेंगे। घाटों में निरंतर वृद्धि होती आएगी। जिस समय आम आदमी पार्टी आई थी तो सैकड़ों में तादाद होती थी छठ घाटों की, आज हज़ारों में तादाद हो गई है। और मैं आज के दिन आशा करता हूँ और केजरीवाल की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देने आया हूँ कि हम लोग इसी तरह से भव्य आयोजन करते रहेंगे हर साल छठ पे। इस पूरे मामले में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल जी अपने कामों की बदौलत मैदान में उतरे हुए हैं, भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है, कांग्रेस भी सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं, तो क्या चुनौतियां होंगी सामने? भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी इस बार आम आदमी पार्टी? देखिए, कोई भी टक्कर नहीं है हमारे सामने। आज केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं किए हैं, भूमाफियाओं के लिए नहीं किए हैं। हम लोगों ने जनता का साथ दिया है और जनता ने हमारा साथ दिया। जब जनता ने हमें 70 में से 67 सीटें दी हैं तो हम सारे काम हमने जनता के लिए किए। आप बिजली का बिल देख लें, आज की डेट में 0 आता है। पहले बिजली का बिल जब आता तो लोग परेशान हो जाते थे, हम कैसे इसे जमा करेंगे। आज जब बिजली का बिल आता 0 आता तो लोग घरों में खुशी मनती कि हमारा बिल 0 आया। आप पानी का बिल देख लिए, पानी का बिल 0 आ रहा है। आज जितने भी काम देख लिए, आज हॉस्पिटल देख लिए, आप शिक्षा व्यवस्था देख लिए, तो हर क्षेत्र में जो गरीब से गरीब जनता को लिए जो काम किया केजरीवाल जी ने, तो शायद जनता ने, जिसने हमें 70 में से 67 सीटें दी थी, इस बार दिल्ली की जनता हमें 70 में से 70 सीटें देगी, यही हमें लगता है।
सर ये तो चलो ये बात थी, लेकिन जब से केजरीवाल जी ने ऑड इवन का ऐलान किया है दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के लिए, राजनीति गर्मा गई है। जो भाजपा है वो कह रही है कि केजरीवाल जो मुख्य मुद्दे हैं दिल्ली के उनसे ध्यान भटका रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो ये जनता पे बोझ है। तो क्या कहेंगे इस ऑड इवन के बारे में जो राजनीति गर्माई हुई है? देखिए, मेन मुद्दा क्या होता है, रोटी, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे सीएम साहब ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सब कुछ फ्री कर दिया। अब तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। बीजेपी हर उस मुद्दे पे घेरना चाहती है कि ऑड इवन काहे के लिए लेके आ रही है? जनता के लिए लेके आ रही है। आप देख रहे हैं, अगर ये हरियाणा, राजस्थान, अगर पंजाब, यूपी पराली जलाना बंद कर दे तो आज आप ये देख रहे हैं जो धुंध चल रही है, जो एक जहरीला गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली, ये शायद ना बनता। और ये सब के पीछे भी एक कहीं ना कहीं सियासी और बदबू आती है सियासत की। कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पता है कि इतने जब दिवाली से पहले बिल्कुल सही था सब कुछ, प्रदूषण नियंत्रण में था, सब कुछ सही था। उसके बाद में एकाएक क्या हो गया कि दिवाली के बाद में एकदम आसमान में काली घटाएं छा गई, आसमान पूरा प्रदूषण रहित हो गया, पूरी दिल्ली प्रदूषण रहित हो गई, पूरी दिल्ली गैस के चैम्बर बन गई। तो कहीं ना कहीं इन स्टेटों ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, उन स्टेटों में इलेक्शन हो गए, तो कहीं ना कहीं जानबूझ के कुछ ना कुछ करके वो स्टेट ही, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे बीजेपी की सरकार है, कहीं पे कांग्रेस की सरकार है, तो मुझे लगता है कि ये लोग मिलके ये सारा काम करवा रही है। जो आज दिल्ली का चैम्बर बन चुकी है, वरना हम सीएम साहब क्या नहीं किया, मार्क्स हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने ऑड इवन हम लोग लेके आ रहे हैं। उसका विरोध किस चीज़ का? भाई ऑड इवन लेके आ रहे हैं, किसके लिए लेके आ रहे हैं? जनता के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं सीएम साहब जिससे दिल्ली के जनता को राहत मिल सके और दिल्ली की जनता को फायदा मिल सके। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एंड आईटी सेल के अध्यक्ष शंभू छाबड़ा से भी बातचीत की, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के बीच के फंसे पेच को लेकर काफी कुछ कहा। कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को लेकर भी दिग्गज नेता काफी सकारात्मक दिखे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनसे बात करेंगे। जी, जैसे कि आप यहाँ भी आए हैं, तो किस तरीके से आप जो शुभकामनाएं देना है, छठ पूजा मनाई जा रही है, तो किस तरीके से देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे? मैं सबसे पहले गांधीनगर छठ पूजन समिति की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्म अभिलाषियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही सुंदर रूप से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और पिछले कई वर्षों से ये टीम यहाँ पे कार्यक्रम करती आ रही है और देख के हर्ष होता है कि हर वर्ष यहाँ पर संख्या जो है धार्मिक बंधुओं की बढ़ती है। तो शंभू छाबड़ा जी, जिस तरीके से आपने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, छठ पूजा का पावन त्यौहार है, लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो अब लोकतंत्र का त्यौहार आने वाला है, विधानसभा चुनाव दिल्ली में, उस पर आम आदमी पार्टी अच्छी तैयारियां कर रही है, मैदान में उतर चुकी है अपने कामों के लिए, बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारियां कहीं ढीली दिखाई दे रही हैं। क्या वजह है? कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां आप कुछ समय पहले कह सकते हैं कि आपको लगता होगा कि कुछ ढीली लग रही थी, लेकिन हमारे हाईकमान ने जिस दिन से सुभाष चोपड़ा जी के नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद सब कार्यकर्ताओं में एक जोश और एक उमंग आ चुकी है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चोपड़ा ही अनुभवी नेता हैं और पुराने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके आने से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आपसी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, क्योंकि सुभाष चोपड़ा जी किसी दल से नहीं गिने जाते, वो सबके साथ माने जाते हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था कि हम अपना आगाज कर चुके हैं, लोकतंत्र में अपना आगाज दिल्ली में कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आ चुकी है और वो जो पहले नंबर पे पार्टी आई है वो सब जानते हैं किस कारण आई थी, क्यों आई थी। लेकिन आज हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हमें कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, उनको आज अपने मुंह की खानी पड़ रही और वो अपने आप में देखना पड़ रहा है उन्हें कि जब हरियाणा में 31 सीटें और महाराष्ट्र में 100 सीटें जो हमारा गठबंधन है उसके साथ हम 100 सीटें ला चुके हैं, तो कांग्रेस पुणे वापसी की ओर अग्रसर हो चुकी है। और दूसरी बात, आज जनता इस बात को जानती है कि व्यापार और व्यवहार कांग्रेस पार्टी की देन रही है। और दिल्ली में जो विकास की आंधी चली थी, चाहे वो मेट्रो का काम रहा हो, चाहे हमारे ये फुट ओवर ब्रिज रहे हो, चाहे फ्लाई ओवर रहे हो, स्कूलों का काम रहा हो, कॉलेज, जितने काम थे, आदरणीय शीला दीक्षित जी जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी रखी नींवें, वो उन कामों को लेकर चलते थे। पिछले 4.5 पौने साल में वो कार्य हमें देखने को नहीं मिले। हमें हर रोज दूसरे तीसरे दिन हर कार्यक्रम उद्घाटनों के लिए जाना पड़ता था, इतने काम हुआ करते थे। लेकिन आज सिर्फ अगर आप कहते हैं कि जनता को हर चीज फ्री दे देंगे, तो ये एक पुराने टाइम में कहा जाता था कि राजा के खिलाफ जब प्रजा होती थी तो राजा उनको खाना पीना और ऐप फ्री के लगा देते थे। उससे क्या होता था, जब जनता फ्री का
सामान देखने लग पड़ती है, तो वो कार्य करने के लिए तब नहीं। आज बिजली आप फ्री कर दें, पानी फ्री कर दें, डीटीएच फ्री कर दें, मेट्रो फ्री कर दें, तो आधा तो हम लोगों को जब फ्री हो गया तो हम काम के साधन की प्रति तो जागरूक नहीं रहे। एक पार्टी है जो काम नहीं दे रही, एक पार्टी है फ्री दे रही है, तो ये बताइए देश जा किस ओर रहा है? हम धरातल की ओर घुस रहे हैं। एक पार्टी ने रोजगार छीन दिए, दूसरी पार्टी हमें सब चीज़ फ्री दे रही है। फ्री चीज़ आएंगी कहाँ से? आज या कल या परसों कहीं भी वो टैक्स के रूप में हमसे वसूली जाएंगी। कहाँ से आप फ्री ले सकते हैं? आप अपने घर में कोई भी छोटे से छोटा साधन का सामान लेके आएंगे, वो फ्री नहीं ला सकते। आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब आप सब चीज़ें जब फ्री करना चाहते हैं और कीमत अदा नहीं करना चाहते, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? एक तरफ बेरोजगारी और एक तरफ फ्री, दोनों के बाद धरातल में घुस रही है दिल्ली की नहीं, हिंदुस्तान की जनता। इसको उबारने के लिए कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस का परचम लहराना पड़ेगा और कांग्रेस को आना पड़ेगा। शंभू छावड़ा जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आपने अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात छेड़ दी है, तो मेरा सवाल लाजिम बनता है इस बात पर कि हरियाणा में तो चलो कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, महाराष्ट्र में 100 सीटें लाई है, अगर सपोज दैट अगर जो भाजपा का समर्थन जो संगठन है शिवसेना से नहीं बन पाता है, तो कांग्रेस समर्थन देगी उसको, शिवसेना को? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल देना चाहिए, शिवसेना को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि शिवसेना भी वही बात लेके चल रही है जो हम लेके चल रहे हैं। भाजपा हमें धरातल की ओर ले जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमें भाजपा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमें जातिवाद के मुद्दों पे जो लड़ाया जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं? हमें कहा जाता है कि 70 साल से हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने 70 साल से कुछ नहीं किया तो इतना विकास हिंदुस्तान का हुआ कहाँ से? आज हर बात में आप सिर्फ, मैं तो एक बात कहूँगा आपके सामने, आपके मुँह पे कहने, क्या हम हर चैनल जो हमारी राष्ट्रीय चैनल है, इनका काम सिर्फ ये रह गया कि पाकिस्तान में इमरान खान क्या कर रहा है? क्यों भाई? हिंदुस्तान में हमारे क्या हो रहा है ये क्यों नहीं दिखा रहे आप? हिंदुस्तान में हम लोग जो नीचे जा रहे हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ पाकिस्तान रह गया, हर मुद्दे पे पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू, और कोई मुद्दा नहीं रह गया। इन पे आज कोई पॉइंट नहीं है। ये दकियानूसी बातों से पब्लिक को गुमराह कर रहे। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आदरणीय मोदी जी और केजरीवाल जी कुशल वक्ता हैं, और वक्ताओं के आगे हमारी पब्लिक मात खा गई। उनकी बातों में आने के कारण हम अपने देश की अर्थव्यवस्था खो रहे हैं। आप केंद्र में राजनीति करते हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं आप, तो अब जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, उनका कहना है कि कांग्रेस और शिवसेना विपरीत जो विचारधारा है उनकी पार्टी है, तो इनका संगठन जो गठबंधन है वो मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। तो आप कह रहे हैं गठबंधन हो सकता है, तो क्या उम्मीद है कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस गठबंधन करके अपनी गरिमा को बनाए रखे। आज हम वो काम नहीं करना चाहते कि सब राजनीति पैसों के बल पे या दबाव के बल पे या डराने के बल पे की जाए। हम किसी ऐसे तरह कंप्रोमाइज नहीं कर रहे कि शिवसेना, सबसे बड़ी शिवसेना किसी पार्टी से दबती नहीं है, वो अपने आप में एक अहम रखती है पार्टी। कांग्रेस और एनसीपी और उसका समर्थन करते हैं तो उन शर्तों पे करते हैं जिससे महाराष्ट्र का कल्याण हो, ना कि इस बात पे कि मुझे कुछ चाहिए। हम उनका समर्थन जो देना चाहते हैं वो इस बात पे देना चाहते हैं कि हमें जो भाजपा अंधेरे में धकेलती आ रही है उससे उजागर करते हैं। ये शंभू छावड़ा जी, अंत में जानना चाहूंगा ओड इवन पे क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? देखिए, ओड इवन एकदम से करके आप पब्लिक को परेशान करना चाह रहे हैं। पोल्यूशन ओड इवन से कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर ओड इवन से कंट्रोल हो सकता तो पहले आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट इतनी होनी चाहिए थी। ट्रांसपोर्ट नहीं है, और जो थोड़ी बहुत थी आपने फ्री करने के बाद अच्छा काम किया आपने फ्री का, लेकिन अच्छा करने के बाद फ्री में पब्लिक ज़्यादा आती है और ओड इवन कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमें समस्या आएगी। इसके लिए पहले जागरूक करते और इस काम को लेकर चलते तो मैं इसके खिलाफ नहीं। यानी राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर तंज कसने में लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों के दम पर राजधानी की सत्ता एक बार फिर से हासिल कर सकती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।